है मैनपुरी लोकसभा सीट के जसवंत नगर विधानसभा में। तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं और इस बार आखिर किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट देगी। हम आ गए हैं धनुआ गांव में और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार के यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, इस बार किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट देने वाली है। अब की बार जो मेन मुद्दा है वो बहुत बेरोजगारी का मुद्दा है। अब की बार पीडीए सरकार का गठबंधन से सरकार बनने जा रही है। आपने जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का पढ़ा होगा उसमें देखो 6 महीने के बच्चे से लेके और लास्ट साल 60 साल के इंसान तक का सबका उसमें जो भी जिस लायक है मैनिफेस्टो में सारा इंक्लूड है। क्या लगता है क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ मुद्दा है बेरोजगारी का और मेन सबसे बड़ा ये विकास का तो है ही। मेन सरकार सत्ता पक्ष ने ये जो बयान दिए हैं कि लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, 400 सीट पार करने के बाद लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, तो हम ओबीसी SC ST सभी एक साथ मिलकर एकजुट होकर अब की बार इस लोकतंत्र को बचाना। मेन मुद्दा है लोकतंत्र, मेरा लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। बस लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लोकतंत्र को खत्म कौन कर रहा है? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने ये बताया 400 सीटें पार होगी तो भाजपा छेड़छाड़। अच्छा, ऐसा किसने कहा कि संविधान को चेंज करेंगे? ये बहुत कहा जा रहा है। वो बीजेपी की जो नेता हैं, वो क्या जो मंत्री हैं उनके घर से हैं, उन्होंने कहा है 400 पार होने के बाद ये संविधान को भी चेंज किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर और किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट देगी? यहाँ का एक ही मुद्दा है विकास का, और जनता यहाँ की ऊब गई है। तो लंबे वक्त से सपा के कैंडिडेट जो हैं वो जीतते आए हैं। नेताजी की सीट रही है, अब डिम्पल यादव हैं, वो सांसद हैं और एक बार फिर से सपा ने उन पर भरोसा जताया। उसके बावजूद क्या यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास हो रहा है, लेकिन भाजपाओं की नीतियों से यहाँ पे बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। वो केवल झूठे जुमलों से सरकार बना लेते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। गरीब जनता राशन से ही दे के उनको ये लगता है कि एक तरह से राशन दे के हम अपना काम चलाएं। राशन ही देना विकास का काम नहीं है। बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारी नई पीढ़ियां है जो चाहती है शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास हो, और उनका केवल मानना है कि हम जो मंच पे चढ़ के कह देते हैं जनता उसमें फंस जाती है और वोट देती है, सरकार बना ली, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार और यहाँ की जनता इस बार किसे वोट देने वाली है? यहाँ तो डिम्पल ही भाभी जीतेंगे, यहाँ कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, भाभी को जिताने का इरादा कर लिया नेताजी के बाद, यानी ये सपा परिवार या फिर अखिलेश परिवार की सीट आप लोगों ने मान लिया, यही गढ़ है? यही गढ़ है। क्या है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? हम तो अपना परिवार समझ के वोट देते हैं। हम यहाँ के वासी हैं और उनसे शुरुआत से जुड़े हैं और बस यही है हमारा मुद्दा। अच्छा, तो मतलब इरादा कर लिया है कि नेताजी की विरासत को आगे लेकर जाएंगे? आगे लेके जाएंगे। आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? बेरोजगारी का मुद्दा है हमारे यहाँ। अच्छा, लगता है कि एक युवा होने के नाते आपको लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव का? जी बिल्कुल है। और मंदिर का मुद्दा जो प्रधानमंत्री कहते हैं राम के नाम पर, तो भाई भगवान तो हमारे भी है ना, अकेले उनके तो राम नहीं है ना, तो वो राम के नाम पे वोट ले रहे। तो हमारी समाजवादी पार्टी राम को भी, राम हमारे घर से आए थे। राम तो सभी के हैं ना, पूरे विश्व के राम है, लेकिन वो कहते हैं राम को हम लाए हैं। राम को वो कैसे लाए? राम तो बहुत पहले आ चुके थे और सभी लोग राम तो वो इनका नारा। मोदी जी कहते हैं कि सपा ने तो निमंत्रण भी ठुकरा दिया था राम मंदिर का। ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक कार्य में कोई ऐसा नहीं। अखिलेश जी ने कहा तुम तो पहचानते ही नहीं है कौन आया था निमंत्रण देने। वो तो ना राजनीति तंज है, एक वो कसते हैं, वो इधर से भी कसते हैं भाई। लेकिन राम के लिए अगर किसी का निमंत्रण आएगा तो जो लोग विपक्ष पार्टी से भी गए हैं, उनके पार्टी से भी गए हैं, यहाँ से भी कोई ना कोई पहुंचा है। तो यही है कि वो अपना ये समझते हैं कि राम को लाए हैं झंडा, फिर श्रद्धा भाव है भाई। राम तो सबके हैं। राम सबके मन में दिल में बसे हुए हैं राम। अच्छा, चलो यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मंदिर का मुद्दा लगता है कि बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में? चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है। अच्छा, आप एक युवा है कि युवा क्या सोचता है कि युवा की अपनी सरकार से क्या क्या मांगे होती हैं? सरकार से पढ़ाई दे हमें अच्छी और नौकरी दे, बस। पढ़ाई और नौकरी, इसके अलावा और कुछ स्वास्थ्य की शिक्षा होती है बातें, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उन सब में बस स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो इनसे एक बार फिर से मिलते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप अभी आए हैं, क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं चुनाव में? मुद्दा क्या, ये जो बीजेपी के लोग अभी जो दिखाई दे रहे हैं, चुनाव 7 तारीख के बाद ये दिखाई नहीं देंगे।
चुनाव तो 4 जून को आएंगे ना नतीजे। 4 जून 7 तारीख के बाद ये नहीं आएंगे जनता के बीच, यहाँ जसवंत नगर में ये लोग नहीं आएंगे बीजेपी के, आएंगे ना आएंगे ये, वो आएंगे तो सफाई के आएंगे, यहाँ बीजेपी के नहीं आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर कैसा माहौल है यहाँ? चुनाव के लिए क्या है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी को ही वोट पड़ता रहा है। हालांकि हमारी धनवा पोलिंग से कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं जीती है, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है और समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। सब लोग एक मत होकर के वोट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और डिम्पल यादव जीतेंगी यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए लोगों का मानना है कि ये सपा का गढ़ तो है, लेकिन धनुआ गांव में कभी सपा की जो सीट है यानी सपा का जो कैंडिडेट है वो धनुआ से नहीं जीत पाते हैं, लेकिन पूरे अगर उसमें बात कर ले तो गढ़ ये सपा का है। तो यहाँ पर लोगों के से हम बात कर रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं। ये मैनपुरी की लोकसभा सीट है, जसवंत नगर विधानसभा सीट के धनुआ गाँव में यहाँ पर मौजूद है। भैया, क्या है इस बार का यहाँ चुनावी माहौल? साइकिल का माहौल है। किन मुद्दों पर वोट देने वाले इस बार? साइकिल को ही देंगे। आपको क्या लगता है यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं चुनाव के? आज के मुद्दे विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। क्या लगता है कौन सी पार्टी विकास कर सकती है यहाँ? समाजवादी। तो सपा की तो यहाँ पर बहुत पहले से सीट है, नेताजी रहे हैं 1996 से, अब डिम्पल यादव है। लग रहा है विकास नहीं कर पाएंगे क्या डिम्पल जी? डिम्पल जी विकास करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर मैनपुरी की अगर हम बात कर लें तो किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट देगी? देखो ऐसा है, यहाँ पर विकास जितना किया है वो अखिलेश यादव ने किया है। यहाँ पर भाजपा ने कोई विकास नहीं किया हमारे यहाँ बेटे। हमारे क्षेत्र में जितनी सड़कें हैं और जितने मतलब स्कूल हैं सब में विकास किया हर क्षेत्र में। जैसे आज के डेट में ये है कि मतलब रोजगार की बात करो आप, ठीक है, तो जितने बच्चे हैं आज की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। जो जितनी वैकेंसी सपा सरकार में निकली थी, सपा सरकार में बच्चे जितने लगे थे वहाँ पे वो ही लगे हुए। आज के डेट में कोई नहीं। भाजपा की बात करो आप, तो भाजपा ने तो भाई क्षमता पे रख लिए लड़के, ठीक है। चाहे कोई भी डिपार्ट हो, सब क्षमता पे मतलब रखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या 8-9 हज़ार देते हैं और बजा देते हैं बाद में 6 महीने के बाद में, ठीक है। यहाँ मतलब हम चाहते हैं सपा की सरकार, बस अखिलेश यादव को वोट देंगे हम भाई, हम सपा के हैं। देखिए ये सपा का गढ़ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग रुकेंगे। इस बार क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट देंगे? तो चलिए वोट है, इस बार किस मुद्दे पर वोट देने वाली है यहाँ की जनता? अब जाने किस पे देगी, हमें क्या मालूम। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं? जब आप वोट डालेंगे तो क्या क्या मुद्दे सोचेंगे कि इस मुद्दे पर वोट देना? बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा आपको लगता है हावी है। अच्छा, मंदिर का मुद्दा लगता है कि काम करेगा बीजेपी? मंदिर का मुद्दा लगातार उठा रही है। कुछ नहीं करेगा, मंदिर का मुद्दा क्या करेगा? नहीं है, काम नहीं करने वाला है। चलिए, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार मैनपुरी के चुनाव में? बेरोजगारी के मुद्दे हैं, नौकरी नहीं लग रही लोगों की। अच्छा, बेरोजगारी। युवा अपनी सरकार से क्या चाहता है? रोजगार। जरूर देंगे, वोट देंगे, सपा में जरूर देंगे। यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है इस बार? हर मुद्दे हैं जनता के। मुद्दे गिनाइए एक बार यहाँ के अगर हम देखें तो। बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, गाय भैंस जानवर से सारी फसल खा रहे हैं, ठीक। किसी भी रोजगार में आज तक जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से आज दिन तक किसी को नौकरी रोजगार मिला है? जो पत्रकार बंधु हैं, सारे मीडिया चैनल बिछे हुए हैं, वो कभी उनकी बात नहीं दिखाते हैं। विरोधी कोई थोड़ी सी पार्टी की बात करते हैं तो उसका हंगामा बनाते हैं। आपको भी नॉलेज होगी। तो नहीं, ये पत्रकार बंधु ही आपकी आवाज जो है उसे उठा रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। सभी को नहीं बता रहा हूँ, बिक्री कर वालों को बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ, आप नहीं होंगे। और ये मैं भी नहीं जानता आप बिक्री कर वाले हैं कि नहीं है। आप सुन रही हैं तो मैं उस चीज को कह रहा हूँ जो देख रहा हूँ इस समय। तो सभी मुद्दे हैं। क्या मुद्दे इस बार? क्या चाहिए अपनी सरकार से? सपा सरकार चाहिए। सरकार से सपा कैसे मिल सकती है? मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम रोजगार चाहिए और फैसिलिटी चाहिए इस सरकार में, समाजवादी जीतेगी। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं? हम स्टूडेंट हैं BSc से। अच्छा, तो जब आप अपने कॉलेज में जाते होंगे या पढ़ाई के बारे में बात करते होंगे तो क्या लगता है सरकार से क्या क्या चाहिए अपनी? सरकार से सब फैसिलिटी चाहिए, शिक्षा के उसमें समय पर रोजगार भी चाहिए। बैचलर डिग्री लिए हुए कहीं भी कोई जॉब नहीं है, प्राइवेट 10-12 हज़ार नौकरी से ऐसी महंगाई में क्या होगा?
क्या मुद्दे यहाँ के यहाँ पर देख रहे हैं? बीजेपी ने भी तो कैंडिडेट उतारा है, लेकिन लग रहा है कि सपा का गढ़ है, तो सपा को ही जीत दिलाने की सोच लिए यहाँ। सपा ही जीतेगी यहाँ से सपा जीती है, वही जीती रहेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब हर बार देखते हैं कि गढ़ जो है अमेठी भी था कांग्रेस का, लेकिन टूट गया, तो यहाँ पर क्या लगता है ऐसा होगा कुछ? नहीं, ईवीएम की चोरी है वो। लेकिन कोर्ट ने तो कह दिया कि ईवीएम ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि ईवीएम ठीक है। ईवीएम सही है, तो अब की 80 में 80 मिलेंगी। 80 पे तो सपा लड़ ही नहीं रही है, सपा तो 62 सीटों पे है। 62 पे कहाँ है? सपा 62 पे है, कांग्रेस 17 पे है। हाँ, तो गठबंधन है वो 80 से 80, गठबंधन से 80 का मिलेगा, 80 में से 80 मिलेगा अब की बार। अभी आज डिम्पल यादव जी से मिले तो उन्होंने कहा कि 80 में से 80 सीटने का अगर कोई दावा कर रहा है तो वो भ्रम है। नहीं, 80 में से 80 मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ की जनता है, इनकी राय है। यूपी में 80 में से 80 मिलेंगी, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। भाजपा साहब। चलिए, और भी है, आपको क्या लगता है? यहाँ पर सपा का गढ़ है, लंबे वक्त से सपा के कैंडिडेट यहाँ से जीतते रहे, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, तो क्या सपा ने विकास नहीं किया? सपा ने बहुत विकास किया है, और अब इतनी बेरोजगारी फैल चुकी है, इस सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सारे लोग सपा के साथ हैं और सपा को भारी बहुमत से जिताएंगे। इस भविष्य में मैंने आज तक योगी सरकार में जो फार्म भरे गए ना, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस में जो फार्म भरे गए, केवल जनता को लूटने का काम किया। एक फार्म 700 रुपए का फार्म था, 60 लाख फार्म डले, केवल इनने पैसा कमाया गरीब जनता से, और ये जनता इनको जवाब देगी 2024 में। रोजगार, बेरोजगार सब घूम रहे हैं, नए युवा सब लड़के घूम रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग 2024 में। चलिए, 24 के चुनाव में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और बुजुर्गों का तजुर्बा काम आता है। तो बाबा, क्या कहता है तजुर्बा? सपा की जीत है। सपा हाँ। सपा का तो गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारे, लगता है कि बदलाव करना चाहिए कि भरोसा उसी पर जिस पे पहले से है? बदलाव होगा। आशीर्वाद दे दिया डिम्पल जी को? आशीर्वाद ही है। अच्छा, अगर हम कहें नेताजी की विरासत रही है ये सीट, क्या उस सीट को, उस विरासत को डिम्पल यादव जी आगे ले जा पाएंगे उसी तरह से जैसे नेताजी लेकर गए? ले जाएंगे, विश्वास है। विश्वास है। जिंदाबाद। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इस बार? अगर हम मैनपुरी सीट की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि इन्होंने तो सपा के बारे में सोच लिया है, लेकिन सपा को बीजेपी टक्कर दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी, क्यों नहीं दे पाएगी? सपा ही। योगी जी, मोदी जी तो प्रचार कर रहे हैं, लग रहा है प्रचार काम नहीं कर पा रहा। नहीं होगा। अच्छा, अगर हम मुद्दे की बात कर ले, मुद्दे क्या क्या है आप लोगों के मन में? मुद्दे मतलब किन मुद्दों पर वोट देंगे? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है, मंदिर तोड़ने वाले और मंदिर बनाने वालों के बीच का ये चुनाव है। जी, तो राम मंदिर सबने बनवाया ना, प्रधानमंत्री सबने बनवाया ना। किसने? प्रधानमंत्री ने। सबसे जनता का है ना राम मंदिर, जनता की सहयोग से बनाया ना राम मंदिर। चलिए, जनता है, अपने अपने तजुर्बे जो है वो शेयर कर रही है। हम थोड़ा इधर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन लोगों से हमने राय ले ली है। थोड़ा इस कदर बढ़ते हैं और इधर आकर लोगों से जानते हैं कि इस बार मुद्दे क्या है। भैया, कैमरा इधर है हमारा, और आप जरा कैमरे पर देखकर ये बताएं कि मैनपुरी की जो जनता है उसके मुद्दे क्या है यहाँ पर? बढ़िया है। बढ़िया क्या मुद्दे क्या है? किन मुद्दों पर चुनाव देंगे? बेरोजगारी है, मंदिर है, या फिर धर्म का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा, इतने सारे मुद्दे हैं, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? साइकिल भी दी हम तो, साइकिल दिखाई सबकी यहाँ की बंद, साइकिल ही साइकिल है इन तो बस। अच्छा, जैसे मोदी जी कहते हैं कैंडिडेट छोड़ दीजिए, बस कमल के बटन पे दबा दीजिए, तो मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि कोई भी मुद्दा हो हम तो साइकिल पे वोट नहीं दी भाई, कमल को दिखाई देगा तो वोट नहीं भाई, वही खत्म। चलिए, लगता है सपा से ज्यादा प्रभावी। मीडिया पर्सन से ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि 10 साल में आप ये बताइए इन्होंने क्या किया है। मैं डिम्पल सांसद जी के प्रत्याशी या नहीं, एक बात अलग है। इस जसवंत नगर क्षेत्र में 5 विधानसभाएं लगती है, मैनपुरी क्षेत्र में 5 साल में 10 साल में कर किया दिया। ये नौजवान बेरोजगार, एक भी रोजगार अगर कहीं हो तो मुझे बताएं। 10 साल में अगर समाजवादी पार्टी का पहले का काम है वही है। इस धनुआ में आज अखिलेश जी आए थे, इन लोगों को पूछ लीजिए, कोई विकास है? कोई विकास नहीं है। बेरोजगार आदमी है, सब्जी बेच रहा है, ये देखो नौजवान लड़का है, ये सब्जी बेच रहा है,
इसकी सब्जी बेचने की उम्र है क्या? बाबा जी ये कह रहे हैं इसकी सब्जी बेचने की उम्र तो नहीं है, इसने सब्जी बेची, इसको पूछिए पहले। बाबा जी कह रहे थे हम तो जोगी हैं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ भाई, क्या मुद्दे हैं आपका, क्योंकि जिक्र किया गया, क्या लगता है कि चुनाव में महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा काम करेगा? सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है, जो मैं पेपर दे दे के थक गया हूँ। एंड टाइम पे मुझे सब्जी की दुकान खोलनी पड़ी, तो काम तो है नहीं, काम तो चलाना पड़ेगा, घर का खर्चा, तो इसी वजह से। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर भी देखिए और भी लोग हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, किन मुद्दों पर वोट देंगे? देखो, जुमलेबाजों को तो वोट कोई देगा नहीं। कई एक जुमले हमने सुने हैं। देखो, 15 लाख पहले दे करके जमा दिया, 15 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों ने खाता खुलवाया, जीरो बैलेंस खाता खुलवा के, और कोई भी पैसा नहीं आया। इस बार जब सरकार बदलेगी तो मोदी जी जो दूसरों पर पकौड़े और ये बता रहे तलवाएंगे, लेकिन लोगों मैं तो यही कहूँगा कि अब की बार सरकार दूसरी बन जाए। विपक्ष मजबूत हो रहा है सरकार के बाद। मैं यही विनती करूँगा विपक्ष से कि अपनी सरकार जाने, अपनी ये बीजेपी हटने के बाद मोदी जी से चाय बनवाई जाए। ये भी एक जुमला है, मोदी जी का जुमला। मैं बहुत चाय बनाता हूँ, किसने पी के भी बताओ? उनसे चाय बनवाई, सरकार जाने के बाद उनसे जगह जगह बुलवा के और चाय बनवाई जाए, पी जाए, बना भी लेते। ये भी जुमला है। आप तो ये जानते कि हम मोदी जी बहुत अच्छी चाय बनाते थे, मैंने तो कभी नहीं देखा। बिल्कुल जुमलेबाज पार्टी है, और ये अब की बार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के? यहाँ के तो यहाँ बीजेपी है पूरी, लेकिन सड़क ये ढींदे इन्हीं को रखे। आप बताओ, लेकिन ये जो किसान मरे जा रहे, खाए रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक, तो वोट किसका है? अखिलेश का है, डिम्पल का है। बीजेपी तो धुआं ऐसे उठा रही है कोरे का, बीजेपी में कुछ नहीं है। यहाँ मैनपुरी से लेके कहा दिल्ली से लेके चले जाओ बंगाल तक और कन्याकुमारी तक, दक्षिण भारत पूरा कुछ भी नहीं बीजेपी का। ये तो बकवास कर रहे। 400 पार हो पाएगा? 400 का 100 पार नहीं होगा, 100 पार नहीं होंगे, 100 पार, 400 पार होगा। अब की बार गठबंधन होगा, 400 पार गठबंधन होगा। और जैसा सुनो, ये जैसे जेलम भर रहे हैं ना, जेलम ठूस रहे, ऐसे जेल में जाएंगे अब की बार। 400 पार होगा? अरे कौन बताए रहो, ये सब बेवकूफ बना की बातें हैं। कौन? मोदी जी दावा कर रहे हैं स्टेज से, आपको लगता होगा? घरे बैठे ही हो। मोदी जी निरमरवादी वैक्सीन लगवा के निरमरवादी है। हमने तो नहीं लगवाया, मैंने तो अपना डुप्लीकेट स्टेटमेंट बनवा लिया। हाँ, 400 पार होगा? 400 पार का केवल नारा है, और 400 पार तो नहीं है, 400 हार तो हो सकती है। पहले जुमलेबाजी में लोग पहले थे, और पहले जो सरकार बनी थी, इन्होंने 5 साल 10 साल में काम क्या दिखाया? मुझे ये बताएं कि इस सरकार से मुझे लाभ क्या है? नौजवान बेरोजगार पड़ा है, सब्जी ठेले, चाउमीन, टिक्की, मोमोज, पटाखे लगाने लगा है ना, हर जगह रोड पे रिक्शा चलाने लगा है। हमारे जसमन नगर में पहले 100 टेम्पू चलते थे, अब 500 टेम्पू चलने लगे। नौजवान पढ़ा लिखा हुआ सब टेम्पू चलाने लगा, 200 रुपए पे, 300 रुपए पे टिर्री रिक्शे चलाने लगा है। इतना परेशान है। किसान मरो जा रहा, गईयों सड़ घेत क्या मतलब है इस चीज का? आप वो बना दिए, गौशाला बना दिए, फलाना, कहीं पानी नहीं है, कहीं चारा नहीं, कहीं दाना नहीं है। क्यों बनाया ऐसा? क्या सिस्टम है ये? आप बताइए किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं इस बार? क्या बताएं? किन मुद्दों पर वोट देंगे यहाँ पे? अच्छा, मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार निश्चय हो जाएगा, होगा? बनाए झूठी काद मोदी, बाजरा और जुनरी खवा के मारे डाल रहे हैं। आजकल बिजली 18 घंटा का 14 घंटा बिजली नहीं, रात में सब बच्चा बीमार पड़े जा रहे हैं। यहाँ सब समाजवादी को विकास है, वोट दिए सपा को, हम समाजवादी को वोट देंगे, अन्यथा हम वोट किसी को नहीं देंगे यहाँ। और ना ही उनको यहाँ कोई वोट पा रही है। बताओ बिटिया, तुम क्या करें पहले? यहाँ तो बुरी दशा है, यहाँ सब विकास ये सब उन्हीं की कृपा है। उन्हें पूछ ले माता जी। अच्छा, माता जी भी यहाँ पर खड़ी हैं और गेट पर खड़े खड़े चुपचाप मुस्कुरा भी रही हैं कि ठीक है, ये जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, वोट आप भी देती हैं, और किसी भी सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है घर की महिलाएं। बजट वहीं से आता है, बजट वही मेंटेन करती हैं। आपको क्या लगता है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में?
और क्या, महंगाई तो है ही। अब जब बताओ बाजरा और जुनरी खाए के हम लोग क्या करें हैं, जब बताओ हैं? सिलेंडर पे डले अंदर कमरा में, क्या करें। वो तो कहते हैं मोदी जी की उज्ज्वला योजना है, महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं, माताओं बहनों की मदद कर रहे हैं। तो सिलेंडर दे रहे हैं, गैस थोड़ी दे रहे हैं। गैस कहाँ से आए भैया, गैस घर में तो बनती नहीं, गैस तो भरने पड़े। 1100 रुपया जैसे हम, चलो हम लोग भरा भी लें, गरीब आदमी है वो कहाँ से भराएगा। अब डुकरियन को जैसे सिलेंडर दे भी दिए, अब ये डुकरियाँ बेचारी कहाँ से ले आए गैस, 1100 रुपया कहाँ से ले आए हैं। आलू बीन ले आई तक आटा ले लें कि चूल्हो जरा लें, क्या कर लें, जो बताओ। मतलब मुद्दे बहुत सारे हैं, महिलाएं खुश नहीं है सरकार से। अब भाई ऐसा ही समझो, कुछ और क्या। तो देखिए महिलाओं की राय इसलिए जरूरी होती है क्योंकि घर का काम जो है वो महिलाएं करती हैं, घर को चलाने का काम महिलाएं करती हैं। तो देखिए महिलाएं तो घर की खुश नजर नहीं आ रही हैं, कह रही है महंगाई बहुत है। खुश है यहाँ के ना महिलाएं खुश हैं। जब आदमी खुश हो तो औरतें खुश हो जे भाई। आदमी जब ना ही कहाँ से लिया घर में तो बतौगारी गिलौज करे, फिर आपत्ति हम लोगों ने बिटिया अपनी किस्म यहाँ कोई विकास नहीं भाजपा ने किया। तो चलिए यहाँ की जो जनता है उनके अलग अलग मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट देने वाली है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि ये सीट जो है यानी मैनपुरी की सीट जो है वो पूरी तरह से 1996 से सपा का गढ़ रही है। और यहाँ पर जसवंत नगर सीट की बात कर लें तो यहाँ पर भी इसे सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ की जनता वोट देगी तो क्या एक बार फिर से सपा अपने गढ़ को बचा पाएगी, या फिर यहाँ पर जनता जिस तरह से वोट की बात कर रही है और कह रही है कि वो सपा को समर्थन देगी। अब देखिए नतीजे तो 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन यहाँ की जनता की राय हमने जानने की कोशिश की। न्यूज़ इंडिया के जरिए आपने भी हमारे साथ यहाँ की जनता की राय जो है वो जानी है। कैमरामैन केडी के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।